हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम स्टैटिस्टिक के पीवाईक्यूज लेंगे 2024 वाले। सबसे इजी चैप्टर है स्टैटिस्टिक। पहले था आपका लॉजिक सबसे इजी, बट वो सिलेबस से कट हो गया। तो मैं बोलूंगा आपको स्टैटिस्टिक बहुत इजी चैप्टर है। दो तीन फॉर्मूले बेसिक क्वेश्चन आते हैं आपको, और ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आपका 9th-10th के अंदर। मीन हो गया, एवरेज हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, ठीक है ना, मीन डेविएशन हो गया, वेरिएंस हो गया। लिमिटेड फॉर्मूले उसके, उसी के फॉर्मूले के बेस के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है पेपर में। 90% चांसेस है, 99 बोलेगे तो चलेगा, क्योंकि लास्ट ईयर पूछा है, कुछ ही पेपर में नहीं पूछा उसने, बाकी सब में ही पूछा है स्टैटिस्टिक के क्वेश्चन। तो हम लोग को क्या करना है, दो तीन फॉर्मूले बेस ही, अगर आपको पता होगा मीन का फॉर्मूला सबको पता है, समेशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समेशन एफ आई। ये मीन लिखा हुआ है, वेरिएंस का फॉर्मूला ये इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस क्वेश्चंस आते हैं आपको। ठीक है, तो मैंने साइड में फॉर्मूला लिख दिया। अब क्वेश्चन में उसने पूछा, इफ द वेरिएंस ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन देवा है इसका इज 160, यानी वेरिएंस देवा है। सॉल्यूशन में अगर आप देखेंगे तो v ऑफ x देवा है 160 देवा है, बराबर। देन द वैल्यू ऑफ c बिलोंग्स टू n बोले तो नेचुरल नंबर, तो सभी नंबर ऑप्शन में नेचुरल नंबर ही देवा है, तो इसलिए टेंशन नहीं है। तो अगर आप नोटिस करेंगे तो वेरिएंस देवा है, इसका मतलब v ऑफ x देवा है। अब v ऑफ एक्स दिया है तो आपको क्या चाहिए, एक्स आई स्क्वायर चाहिए, एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। अगर आप नोटिस करेंगे, इससे मेरे को एक्स बार मिल जाता है। एक्स बार कैसा निकालते हैं हम सर, समीशन एक्स आई अपॉन समीशन एक्स आई एफ आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। अब आप बोलेंगे सर क्यों निकाल रहे हैं इसको, क्योंकि इसमें एफ आई देवा है इसलिए ये फॉर्मूला। अगर नहीं होता तो वही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड टोटल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता। x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xn डिवाइडेड बाय n, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये फॉर्मूला था। बट इसमें क्या है, एफ आई देवा है, तो ये फॉर्मूला था एक्स आई एफ आई समीशन एफ आई। ठीक है, तो ये आपने 10th में ऑलरेडी पढ़कर आए हुए फॉर्मूला, नहीं आता कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एक्स बार निकालेंगे, तो एक्स बार कैसा निकालेंगे, अगर आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2c हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई 2c 3c 4c 5c 6c डिवाइडेड बाय 7 समीशन समीशन एफ आई का मतलब 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, 7। तो अब लोग हम लोग क्या करेंगे, सी कॉमन ले लो। जैसे हमने सी कॉमन लिए तो क्या बचता, 2 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 7, 4 और ये 10, ये चेक कर लेना, और 7 21 आ जाएगा, क्या 22 आता, चेक कर लो। ये 10 हो जाएगा, और ये वाला मेरा 9, और ये 10 हो जाएगा, बराबर, ये दोनों 10 हो जाएगा, 22 आ जाएगा आपका। सो एक्स बार का वैल्यू 22c डिवाइडेड बाय 7 मिल गया मेरे को एक्स बार। अगर आप नोटिस करेंगे तो पहले हमने इसको निकाले, और ये कैसे निकाले, एक्स आई इंटू एफ आई। कैसा निकलता सर एक्स आई, ये एक्स आई है, ऊपर वाला नीचे वाला एफ आई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, और सम कर दिया उसका, क्या कर दिए, सम। और नीचे क्या, समेशन एफ आई है, समेशन एफ आई बोले तो ये 7 होता। तो ये आपको समझ में आना चाहिए बेसिक से, ठीक है ना। एक्स बार निकल गया। अब आपको वी ऑफ एक्स निकालेंगे। वी ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है सर, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं वही तो बता रहा हूँ आपको बेटा, कि अगर आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। एन बोले तो कैपिटल एन क्या रहता है, सबको पता है, समीशन एफ आई के बराबर में रहता है। समेशन एफ आई बोले तो ये इसका टोटल कर दो तो 7 आता, 2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसका टोटल 7 आता, तो ये 7 आ जाएगा। देखकर ही समझता मेरे को। अब इसको देखो, एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर, तो एक्स आई का स्क्वायर कर दो, तो सी स्क्वायर 2c स्क्वायर 3c स्क्वायर 3, यानी मीन सब में सी कॉमन है, तो सबसे पहले सी स्क्वायर कॉमन ले लो। समझाने के लिए बता रहा हूँ बेटा, बराबर, आपके लिए, ठीक है ना। ये आ गया सी स्क्वायर कॉमन। क्या करना है, एक्स आई का स्क्वायर ले लो, तो एक्स आई का स्क्वायर बोलते हैं यहाँ पे 1 का स्क्वायर इंटू 2 कितना होता, 2 होता, बराबर। फिर 2 का स्क्वायर इंटू 1, तो ये 2 का स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्या होगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा, देन 4 का स्क्वायर आ जाएगा, देन 5 का स्क्वायर आ जाएगा, देन 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कुछ आएगा सर, नहीं आएगा, इसको रहने दो यहाँ पर ही। माइनस एक्स बार का स्क्वायर, एक्स बार बोले तो ये ऊपर 22 7 डिवाइडेड बाय एक्स 7 का स्क्वायर, 22c डिवाइडेड बाय 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अगर किसी बच्चों को प्रॉब्लम है तो ये बता सकता हूँ मैं बेटा, जैसा मान लो एक्स आई क्या होता, सी स्क्वायर 2 स्क्वायर सी स्क्वायर,
3 स्क्वायर सी स्क्वायर 4 स्क्वायर सी स्क्वायर 5 स्क्वायर सी स्क्वायर 6 स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर, और उसको एफ आई से मल्टीप्लाई कर लो। एफ आई क्या है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर आएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर आएगा। सर सी स्क्वायर कॉमन है तो एक बार ही लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 स्क्वायर, इसको सी स्क्वायर, इसलिए यहाँ पे देखो 2 आ रहा, क्योंकि मुझे एक्सआई का स्क्वायर चाहिए। ए बच्चों, मुझे एक्सआई का स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ सी स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर नहीं आएगा। मैं तो कंफ्यूजन होगा बच्चों, हमेशा क्वेश्चन ही ऐसा दिया उसने। फिर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 का स्क्वायर। तो 1 को स्क्वायर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 आता। फिर अगर आप 2 के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 स्क्वायर आता। 3 के स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 स्क्वायर है। इसलिए यहाँ पे 2 आ रहा है। या तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या हो गया सर आप। अगर आपको नहीं समझता तो आप साइड में इसको निकाल के देख लेना। ठीक है ना, ये प्रॉब्लम ही ऐसा दिया कि कंफ्यूज हो आप लोग। ठीक है ना, यहाँ पे जो बच्चों को नहीं समझता उनके लिए बताया हूं मैंने। आप कुछ भी नहीं बेटा, इसका टोटल कर लो, तो ये 1/7 हो जाता। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता, 4 हो जाता। तो 2 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36, तो आंसर 92 आ जाता शायद। तो 92 सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 7 बोल दो, और यहाँ पे इसका माइनस कर दो। -22 का क्या होता, 484 हो जाता, सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 49 हो जाता। और v ऑफ एक्स दे हुआ है इसके अंदर, क्या दे हुआ है, v ऑफ एक्स कितना है, 160 है, तो 160 v ऑफ एक्स आ गया। सर बहुत इजी प्रॉब्लम है, हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ। आप लोग को ये फॉर्मूला निकाल कर आना चाहिए डायरेक्टली। तो ये फॉर्मूला सबसे बेस्ट है, ये सेपरेट वाला, हमेशा यही फॉर्मूला यूज करना, एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का स्क्वायर। तो इससे सेपरेट हो जाता है, एक्स बार भी सेपरेट हो जाता है, एक्स आई भी सेपरेट होता, तो वैल्यू निकलने में आसानी जाती है। और भी फॉर्मूला है, इसको मैनिपुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे सी स्क्वायर दोनों में कॉमन ले लो, तो सी स्क्वायर कॉमन हो गया, 92,7,484 डिवाइडेड बाय 49। दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर दो, सेम करने के लिए 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया बराबर। तो ये कितना आ जाता, चेक कर लो, 160, सी स्क्वायर कॉमन आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर तो 4, 9 7 63, और ये 1 तो 64 आ जाएगा, और -484 डिवाइडेड बाय 49। चेक कर लो, 49 को इधर शिफ्ट कर दो, 160 इंटू 49 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो 160 आ जाता, 160 और 160 कैंसल, सी स्क्वायर सी बिलोंग्स टू है सर, ये आ गया। बस कंफ्यूजन क्या था इसमें, सिर्फ कंफ्यूजन यही रहेगा आपको, ये 7 आ गया, ये वाला ये 2 कैसा आ गया। क्योंकि अगर आपको प्रॉब्लम जा रही तो एक एक्स आई का कॉलम बना लो, एक एफ आई का कॉलम बना लो, दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो ये आता, फिर उसका ऐड कर लो। समेशन बोले तो एडिशन होता है, ये ऐड कर लो, तो ये आपके समझ में आना चाहिए। ये पार्ट इसका ही है, हाँ ये अलग पार्ट है, एक्स बार। फिर एक्स बार का स्क्वायर आपने ऑलरेडी एक्स बार निकाल लिए, सबको समझता है एक्स बार निकालने का। देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। ये चैप्टर स्कोरिंग है बेटा, अगर आपने 10-15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, आपका अच्छा परसेंटाइल आ जाता, 99 के आसपास आ जाता है। अगर आपको 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गया जेडबलई में, तो 99 क्रॉस हो सकते, या 98 के ऊपर जा सकता आपका परसेंटाइल। लेकिन 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आप वो पहले वो चैप्टर निकाल लो जो बहुत 2-3 फॉर्मूला बेस ही है, जैसा उसमें आपका स्टैटिस्टिक्स हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया। ये जो चैप्टर्स है इसमें बहुत कम फॉर्मूले, अगर आप एपी की बात करेंगे तो 2 या 3 ही फॉर्मूले, जीपी की बात करेंगे 2 या 3 ही फॉर्मूले। क्वेश्चन में एपी जीपी पूछा तो आपके दिमाग में वो 3-4 ही फॉर्मूले आना चाहिए। ठीक है ना, उसी तरह स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही बहुत लिमिटेड फॉर्मूले है जो आपको आना चाहिए। तो स्टैटिस्टिक बहुत आसान चैप्टर है, एक चैप्टर मिस हो गया अपने से, जो पहले लॉजिक था वो लिमिट वो कट हो गया, नहीं तो उसके भी 4 मार्क पक्के थे आपके, यानी उसका भी क्वेश्चन अटेम्प्ट होता ही होता था, वो भी इजी चैप्टर में आता है। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।